नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे दिखा है। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून। समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले बाजार पर ही राय दीजिए, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी है, तो इंडेक्स लेवल पर क्या राय रहेगी? शिशा, देखिए मार्केट में हायर लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेशन होना, बिकॉज आपने अभी नए माइलस्टोन टेस्ट किए हैं निफ्टी ने, सेंसेक्स ने, तो थोड़ा कंसोलिडेशन होना लाजमी है। और वही कंसोलिडेशन बेसिकली हम देख रहे हैं हायर एंड्स पे, जहाँ पे कि मिक्स ट्रेंड है इंडेक्स मेजर्स में। तो बैंकिंग यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि जस्ट एक नॉर्मल कंसोलिडेशन है और उसको यूटिलाइज करना चाहिए टू मेंटेन लॉन्ग्स और एड लॉन्ग्स। अगर इंडेक्स की प्योरली बात करें, जैसे निफ्टी को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 25,800 का जो जोन है वो काफी अच्छा जोन है टू एंटर फ्रेश। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए वो स्टॉप लॉस है। अब जब नेक्स्ट आप 26,000 को ब्रेक करेंगे, देन फिर एक नई ट्रेजेक्टरी के लिए आप ओपन होंगे करीब 26,500 तक के लिए, जिसमें वी आर एंटिसिपेटिंग कि बैंकिंग, फाइनेंशियल्स लार्जली लीड करने चाहिए, फॉलोड बाय दी अदर्स। तो रेट सेंसिटिव बेसिकली फोकस में रहेंगे आने वाले टाइम में भी। और साथ ही साथ हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं दूसरे सेक्टर्स में भी, जैसे कि मेटल्स ऑफ लेट जहाँ पे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक रखिए जब तक कि इंडेक्स में एक ब्रेकआउट नहीं आता है। गुड। सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक रहने की सलाह अजित की तरफ से। लेकिन अजित, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे, स्पेशली मिड कैप सेगमेंट से? जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जैसे रियलिटी काउंटर्स, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला हाल फिलहाल में। अभी थोड़ा सा पॉज देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये पॉज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है विद इन दी रियलिटी बास्केट। ओवरऑल रियलिटी जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, मुझे लगता है कि यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा अपना जो ट्रेंड है और करीब करीब 1975 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लॉन्ग बनाइए 1878 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा नाम होगा अपनी दी बैंकिंग स्पेस, फेडरल बैंक का। यहाँ पे देखिए कुछ टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, एक काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अब वहां से एक रिकवरी के साइनेज बन रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिकवरी स्ट्रेंथन होगी और 197 एक इमीडिएट टारगेट होगा इसके लिए। तो इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 188 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ओबेरॉय रियल्टी और फेडरल बैंक दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। इस बीच टायर स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। अभी अभी हमने सीएट और अपोलो टायर्स की बात की, जहां पर आईआईएफएल की रिपोर्ट आई है, जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स में एक्शन दिखा है। अपोलो टायर्स में करीब 3% की तेजी और 1.5% की तेजी सीएट में भी दिखी है। तो दोनों स्टॉक्स में अच्छा एक्शन और आईआईएफएल का मानना है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया काफी पॉजिटिव है टायर इंडस्ट्री पर। अजित, आपसे पूछना चाहूंगी, सीएट और अपोलो टायर्स चार्ट पर देखें तो क्या राय होगी? बिल्कुल शीर्षक, देखिए एज अ डिस्क्लोजर ये अपोलो टायर्स हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है सिंस मॉर्निंग। और हमारा पॉजिटिव आउटलुक है, करीब 560-65 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। यहाँ पे आप 530 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। अब थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 कराया गया है। वहीं पे सीएट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट करीब 8 महीने की कंसोलिडेशन वो एंड होती हुई दिख रही है। आज के सेशन में थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, क्योंकि नॉर्मल है कि जब आप नए हाई बनाते हैं थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करते हैं, तो शायद ये आपको थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ जाए नियर टर्म में। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन के बारे में सोचिए, एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं। तो 3,000 से लेकर 2950 का जोन है, इसमें आप एक्यूमुलेट करिए। 2800 का एक स्टॉप लॉस रखिए और पोजिशनली करीब 3400-3500 तक के टारगेट्स के लिए आप सीएट को होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये राय है अपोलो टायर्स पर। इस बीच कुछ और सेक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में 2 दिन से लगातार गिरावट दिखी है। सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर भी है आज के ट्रेडिंग सेशन में पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है। अजित, क्या राय होगी? स्पेशली पंजाब नेशनल बैंक पर अपनी राय दीजिए। 3% की गिरावट और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में शानदार 7 से 8% की तेजी दिखी थी, लेकिन कल और आज दोनों ही दिनों में करीब 2-2% की गिरावट है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर आपकी राय? बिल्कुल। तो देखिए अशिषा, कुछ बिल्कुल ये व्यू शेयर किया था हमने कि एक दिन का बाउंस को आप रिवर्सल ना समझे। पीएसयू एज अ पैक
स्ट्रगल कर रहा है, काफी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट करीब 2-2.5 महीने से हम देख रहे हैं कि एक ग्रेजुअल डिक्लाइन अक्रॉस सेक्टर देखने को मिल रहा है, जिसमें पीएसयू बैंक्स में भी प्रेशर देखने को मिला है। और पीएनबी स्पेसिफिकली बात करें तो ये अभी काउंटर अपने मेजर एवरेजेस के पास, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास काफी टाइटली कंसोलिडेट कर रहा था, जिसका एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से तो ये नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहेगा और 102 जो कि इसका इमीडिएट प्रीवियस स्विंग लो था, वो एक मार्जिनल रिस्पाइट जरूर हो सकता है। वो ब्रेक होने के बाद ये प्रेशर है और एक्सटेंड हो सकता है करीब 95-93 तक के लेवल्स के लिए। तो अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, 102 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और यूटिलाइज करिए। कोई भी रिकवरी 110-115 के बीच में आती है आपको एग्जिट करने के लिए। बिल्कुल 110-115 तक के लेवल्स आते हैं तो बेच देने की सलाह पड़ रहेगी इस आईटी सेक्टर के स्टॉक पर। देखिए शिक्षा, आईटी एज अ पैक थोड़ा सा जब से हमने यूएस में रेट कट्स हुए हैं तब से थोड़ा सा प्रेशर में है, बट कंपैरेटिवली अगर आप ओएफएस को देखेंगे तो कुछ खास मेजर डैमेज अभी तक हुआ नहीं है। आपने मार्जिनली रिट्रेस किया है अपने रिकॉर्ड हाइट से, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का बायस दिख रहा है ओएफएस में। तो मुझे लगता है शायद ये कंसोलिडेशन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। उस केस में आप करीब 10,500-600 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं इसमें। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक बार को पोजीशन को रिड्यूस कर लेना चाहिए, बिकॉज लार्जली या तो ये कंसोलिडेट करेगा या फिर डिक्लाइन आएगा, तो कोई एक मेजर अपमूव की इंडिकेशंस बहुत कम है। तो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इससे एग्जिट दोबारा री एंट्री करने के लिए करीब 10,400-500 का जोन होगा, वो एक अच्छा बाइंग हो सकता है। बिल्कुल, तो ये राय है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। इस बीच पीबी फिनटेक, इस स्टॉक पर भी फोकस करेंगे। करीब 4.5% की गिरावट यहां पर दिखी है और मिड कैप इंडेक्स के टॉप लूजर्स में ये स्टॉक शामिल है। 5% की गिरावट, दिन के निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी तो दिखी है लेकिन फिर भी काफी गिरावट है। अजित, आपसे पूछना चाहूंगी पॉलिसी बाजार या पीबी फिनटेक स्टॉक पर क्या राय रहेगी टेक्निकल्स पर? तो देखिए काफी स्टडी अप ट्रेंड बेसिकली शेयर्स में दिख रहा था। पिछले करीब 2 सेशंस में डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग इसमें हावी हुई है। स्टॉक ऑलमोस्ट करीब 10% के लॉसेस के साथ बैठा हुआ है वीक ऑन वीक बेसिस। एक करेक्टिव फेज में कहूंगा कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देख लेते हैं उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज आता है, तो उस तरीके का फेज ही इंडिकेशन है। ये प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड हो सकती है अगर स्टॉक ने 1680 के नीचे ब्रेक करके क्लोज कर दिया तो। जैसे कि आज आप 1685 का लो बना के रिकवरी देख रहे हैं, 1680 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है तो। और फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से अभी आपको टाइम मिलेगा, बिकॉज अब एटलीस्ट फॉर अ टाइम भी स्टॉक को कंसोलिडेट करना चाहिए, एक रेंज में रहना चाहिए जहां पे कि अपर बैंड होगा करीब 1830-1850 का। तो 1850 से लेकर 1650 ये एक रेंज बेसिकली आप मान के चलिए कि स्टॉक में रहेगी कुछ टाइम तक। बिल्कुल, तो ये राय है पीबी फिनटेक पर। आगे बढ़ते हैं और अब जेबी केमिकल्स पर फोकस करते हैं। जेबी केमिकल्स में केकेआर का 54% हिस्सा। अजित, स्टॉक पर क्या राय रहेगी टेक्निकल्स पर जेबी केमिकल्स? देखिए शिक्षा, एक काफी स्टडी परफॉर्मर रहा है और अभी भी आप कहेंगे तो रिकॉर्ड हाइस के पास ही आप कहीं कंसोलिडेट करता हुआ करीब 1850 से लेकर 2000 तक की रेंज। तो अगर किसी के पास पोजीशंस हैं वो अभी बने रह सकते हैं जब तक कि आप 1850 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तब तक पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से एक अटेम्प्ट हो, स्टॉक दोबारा से 2000-2050 तक के लेवल दिखाए। बट अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर एक जो काफी लंबा एक स्टडी अप ट्रेंड दिख रहा है उसको एक डेंट होगा जो कि स्टॉक को करीब 1700-1750 तक के लेवल्स ला सकता है। तो 1850 बेसिकली आपका मेकअप ब्रेक लेवल है, जब तक आप उसके ऊपर है तब तक बने रहेंगे। बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह जेबी केमिकल्स पर। इटीना स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर के चलते स्टॉक में गिरावट भी दिखी है। इस बीच जोमेटो के स्टॉक पर भी फोकस करेंगे। सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि स्विगी का आईपीओ जल्द ही आ सकता है। करीब 11,000 करोड़ का आईपीओ होगा जो नवंबर में दलाल स्ट्रीट पर आएगा। जोमेटो का स्टॉक इसके चलते फोकस में है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से बात करें तो स्टॉक करीब 300 के आसपास भी चल चुका था। अजित, क्या राय रहेगी टेक्निकल्स पर? जोमेटो पर कई सारे रिटेल निवेशकों को इस स्टॉक में इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल, तो देखिए काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है जोमेटो में पिछले करीब 1-1.5 साल में और स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। बीच बीच में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होना नॉर्मल है, तो वही इस तरीके का ट्रेंड बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है पिछले करीब 2 सेशंस में। बट जो कंसोलिडेशन जिसका एक ब्रेकआउट हुआ था ऑफ लेट, वहां पे आप नेकलाइन एरिया के पास दोबारा से पहुंच गए हैं। तो बेसिकली पॉसिबिलिटी ये है कि आप कहीं ना कहीं दोबारा से कंसोलिडेशन देखेंगे बिफोर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव।
तो अगर आपके पास पोजीशंस हैं आप बने रह सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से 278 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा किसी भी लॉन्ग पोजीशन में, और ऊपर पे करीब 300 305 ये आपके टारगेट जोन होंगे। बिल्कुल, ये राय है जोमेटो पर। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं।